हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? यूप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड, यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हम क्रूड ऑयल के बारे में एंड नेचुरल गैस के बारे में। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, आपका क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस दोनों एमसीएक्स में ट्रेड करते हैं। यहाँ आपको किस तरह से प्लान करना चाहिए, आपका वीकली, आपका मतलब कल का प्लान, सब कुछ आपको सपोर्ट और ट्रेंड लाइन के माध्यम से यहाँ पर डिस्कशन करते हैं हम कि क्या आपके प्लान होने चाहिए। चलिए, तो सबसे पहले आप क्रूड ऑयल का चार्ट देख रहे हैं। यहाँ पर क्रूड ऑयल में क्या बोल रहा है आपको, अगर आप क्रूड ऑयल का चार्ट देखते हैं, ये डेली टाइम फ्रेम का आपका चार्ट है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और डेली टाइम फ्रेम के चार्ट में आपको क्या दिखता है, ये इस जगह आपने यहाँ पर देखा होगा, ये आपको क्या बनाया हुआ था, मैंने यहाँ पर एक सपोर्ट बनाया था। और ये सपोर्ट क्या था, सपोर्ट आप प्रीवियस देखिए, आपकी कई कैंडलों का एक सपोर्ट हुआ करता था। ठीक है, यहाँ पर चेक करिएगा आप, ये सपोर्ट था। ठीक है, अब हमने आपको क्या बताया था कि देखिए, कई बार मार्केट क्या करती है कि जब उसको गिरना हो या ऊपर जाना हो, तो वो एक दिन क्या करेगी, कैंडल एक नीचे यहाँ पर क्या करेगी, नीचे कैंडल आपका ब्रेकडाउन कर देगा, जिससे जितने भी इस जगह जितने भी लिक्विडिटी आपकी क्रिएट हो इस एरिया में, उस सब का सब यहाँ पर क्या हो जाए, उसको यहाँ पर एसएल मिल जाए। समझिएगा, थोड़ा सा मार्केट का लॉजिक समझिए। जितनी भी लिक्विडिटी आपके यहाँ पर ये सपोर्ट लेवल में क्रिएट है, वो एक कैंडल अगर नीचे इसने गिरा दिया, तो ये समझना कि जितने भी यहाँ लिक्विडिटी क्रिएट थी, सबका एसएल यहाँ पर आपके चला गया। पहला कंडीशन। ओके, अब बात करते हैं दूसरी। अब एसएल मिल गया, ठीक है, एसएल मिला तो क्या हुआ, एसएल मिलने से क्या हुआ कि अगर किसी का पोजीशन मान लीजिए यहाँ पर लगा रहा होगा, ठीक है, तो उसका यहाँ पर पोजीशन फिलअप हुआ ना यहाँ पर। चलिए, तो ये दो केस हो सकते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर कल मतलब मार्केट को, क्रूड ऑयल को हकीकत में ऊपर जाना होगा, ठीक है, तो ये देखिए, ये एक तो एक कैंडल आपकी यहाँ पर किस टाइप की कैंडल बनी है, अगर आप देखते हैं तो लगभग आपका ये कैंडल हैमर टाइप का दिया हुआ है, वो भी डेली टाइम फ्रेम में। ठीक है, ये कैंडल किस तरह का, डेली टाइम फ्रेम में हैमर टाइप का कैंडल दिया हुआ, पहला कंडीशन। ओके, तो अगर इस रेजिस्टेंस का, समझिएगा, इस रेजिस्टेंस का ये ब्रेकआउट करके और ऊपर रुकने में ये कामयाब हो जाता है ये कैंडल, ठीक है, अगर ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करके ऊपर रुकने में ये इस तरह से कामयाब हो जाता है, तो आप ये समझ सकते हैं कि अब इसमें थोड़ा बहुत और बाइंग अभी आएगी। ठीक है, ओके, चूंकि ये कैंडल बता रही। दूसरा केस, अगर इस कैंडल को नीचे ये ब्रेकडाउन कर देता है, तो फिर ये समझना कि अब आप यहां पर अपनी हैज की पोजीशन की तरफ अगर आप जा सकते हैं, चाहे तो जैसे हैज मैंने आपको बता भी रखा है, फ्यूचर के साथ आप इसका हैज कर सकते हैं। लेकिन समस्या यहाँ पर क्या है कि आप फ्यूचर के साथ अगर आप हैज करते हैं तो आपकी मार्जिन आपकी 2 लाख ही लगेगी। तो यहाँ पर आप दो तरह के हैज फिर बना सकते हैं। आप अगर आपको लगता है कि यहाँ से नीचे जाएगी, ठीक है, तो आप करंट मंथ और नेक्स्ट मंथ का हैज फिर इस तरह से आपको बनता है। ठीक है, नहीं तो आप नेक्स्ट भी अगर आप कुछ तरह से पोजीशन बनाना चाहते तो भी कर सकते हैं, क्योंकि फिर आपको एसएल ये वाला डिसाइड करना पड़ेगा। इस जगह आपका एसएल कहीं होना चाहिए, फिर आप नीचे का टारगेट आप देख लेना, जैसे कि यहाँ पर 5300 पहला एंड 5265 का आपका यहाँ पर दूसरा जो यहाँ पर सपोर्ट लेवल आ रहा है। मेरा देखिए मेन मुद्दा क्या है इसको बताने के लिए कि ये जो कैंडल है इसको आपको बहुत ही सतर्कता के साथ देखना है। कल अगर इसके ऊपर ये रुक जाता है ना, तो एक बार शॉर्ट कवरिंग के पूरे पूरे चांस हैं। शॉर्ट कवरिंग का मतलब समझिएगा कि ये फिर जो आपके ये इतनी बड़ी कैंडल बनी थी ना, ये कैंडला, ठीक है, जो इतना बड़ा बना था, यहाँ जो भी आपके फिर एसएल की रेट मतलब एसएल क्रिएट है, यहाँ तो आपकी लिक्विडिटी है, इसको मार्केट ने लिया नहीं, तो फिर ये मार्केट कुछ ना कुछ अपना ये मतलब रुख जरूर अपनाने की कोशिश करेगी। तो ये तो मैंने अभी आपको डेली टाइम फ्रेम में बता दिया। अब इसी कैंडल को अगर आप 1 घंटे में लेकर के चलते हैं तो ये देखिएगा थोड़ा सा क्या बता रहा है। तो 1 घंटे के अंदर ये आपका एक ऊपर का ये वाला आप रेजिस्टेंस बना लीजिएगा। ये रेजिस्टेंस मैंने आपको प्रीवियस डे भी दिया था, समझ रहे, ये प्रीवियस डे मैंने आपको एक रेजिस्टेंस ये बना करके दिया था और आपको बताया था कि देखिए मार्केट ऐसा नहीं कर सकती कि अगर ये आपका ट्रेंड लाइन इसने क्रिएट किया है इस तरह से, तो ये ट्रेंड लाइन के पास मार्केट आपकी ना है। इसको एक बार हो सकता है ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेने आपको यहाँ पर आना पड़ सकता है। अब दूसरी बात यहाँ चेक करिएगा, ये जो आपका क्या है, ईएमए क्रॉस है। ईएमए क्रॉस में आपका 1 घंटे का ईएमए क्रॉस आपका जस्ट यहाँ पर आ रहा है, वो आपका 5458 के पास आ रहा है। तो अगर कल ये 5458 को ये ब्रेकआउट कर देता है, ठीक है, अगर कल ये आपका ब्रेकआउट करके ऊपर रुकता है, तो देखिए चांसेस हैं आपका क्रूड ऑयल में आपका ऊपर 5524 जो आपका रेजिस्टेंस बना हुआ है, कितना,
5524 आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस आ रहा है, इस ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस आ रहा है, और दूसरा ये जो ईएमए क्रॉस है आपका, ये 51 ईएमए क्रॉस लगाया हुआ है, इसका भी रेजिस्टेंस आ रहा है। तो ये दोनों चीज आपको ध्यान रखना है, रेजिस्टेंस लेवल 5524 और सेम आपका रेजिस्टेंस लेवल आपका ईएमए क्रॉस का भी 51 का है। ठीक है, तो ये दो आपके ऊपर के क्या हो गए, रेजिस्टेंस लेवल हो गए। अब मान लीजिए कि ठीक है मार्केट इसके नीचे ही निकल जाती है, तो ठीक है, ये आपका ये देखिए एक इस तरह से रेंज मार्केट ने क्रिएट किया है। अगर फिर ठीक है इसके नीचे निकलेगा तो हम नीचे की भी तैयारी कर लेंगे, एज इसको रेजिस्टेंस मान लेंगे। रेजिस्टेंस कौन सा हम इसको मानेंगे, आपका ये 5458 का। तो ये आपका फिर एसएल यहाँ पर एसएल हो जाएगा, फिर ये नीचे की तरफ आप अपनी तैयारी यहाँ पर कर सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही। अब देखिए बड़ा टारगेट आपको, जैसे कि बड़ा टारगेट मैंने आपको पहले बताया है कि यहाँ पर आपके एसएल क्रिएट हैं, कहाँ पर, इस एरिया में। ये देखिएगा ये एरिया में आपके यहाँ पर लिक्विडिटी जोन है, तो ये एरिया जो लिक्विडिटी जोन वाली एरिया, तो मार्केट में ऐसा ये इसको ब्लैंक नहीं रहने दे सकते। तो ब्लैंक जब नहीं रहने देगा तो कहीं ना कहीं मार्केट है तो कोशिश जरूर करेगी इधर कहीं आने की। ठीक है, कोशिश कर सकती है। देखिए अब अगर कोशिश करेगी तो भी यहाँ पर आपके पास टाइमिंग, ध्यान रखिएगा टाइमिंग बहुत कम है। टाइमिंग कितना है आपका, कल 6 तारीख है, 6 से लेकर के 16, मतलब 10 दिन अभी आपके पास है। तो अगर तो मार्केट यहाँ पर टाइम व्यतीत करके ऊपर आई तब तो आपको उतना ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कहीं से गलती से एक आध दिन बड़ी कैंडल बना करके मार्केट मान लीजिए इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है आपका 5524 का, ठीक है, 5524 का जब तक ब्रेकआउट ना करे तब तक तो आपको पोजिशनली ऊपर जाना ही नहीं। हाँ, अगर इसका ब्रेकआउट करके ऊपर रुकता है तो फिर ठीक है, आपका यहाँ पर नेक्स्ट आपका 5640 का आपका नेक्स्ट दूसरा रेजिस्टेंस आ रहा है। इसके बाद आपका यहाँ पर 5800 आपका यहाँ पर तीसरा रेजिस्टेंस आ रहा है। ये तीनों का ध्यान आप रख लेना। लेकिन देखिए ये तभी पॉसिबल हो पाएगा ये रेजिस्टेंस जब ये पहले तो आपका यही क्रॉस कर ले, सबसे बड़ी बात यही है। तो जब तक इसको भैया क्रॉस नहीं करता ना, ये वाला आपका ये यहाँ पर कौन सा है आपका सप्लाई जोन है, तब तक आपको ऊपर में जल्दबाजी बड़े टारगेट के लिए नहीं करना चाहिए। तो ठीक है, इसके बाद हम छोटे टारगेट यहाँ पर देखेंगे। ये हमारा पहला रेजिस्टेंस, अगर यहीं से आपका फर्दर नीचे घूम गया तो हम अपनी नेक्स्ट नीचे की पोजीशन बना लेंगे, सिंपल है। मैं वापस आपको समझा दूं, हम कोई भी ऊपर का बड़ा प्लान तभी करेंगे जब मार्केट इसके ऊपर निकलेगी, तो फिर हम ऊपर का प्लान करेंगे। या तो फिर हम क्या करेंगे, ये हमारा यहाँ पर पहला टारगेट यहाँ मिल ही रहा है 5524 का, और अगर मार्केट इसको रिस्पेक्ट करके नीचे आएगी तो फिर हम अपना नीचे की तरफ अपना प्लान बनाएंगे। मेन आपको ध्यान देना है ये ट्रेंड लाइन का, और ऊपर का हमने आपको क्या बताया 51 और 21 के आपका ईएमए क्रॉस का। अब आप बोलेंगे सर वो क्या है, ये देख लीजिए ईएमए क्रॉस हमने 51 और 21 का लगाया। ठीक है, ईएमए क्रॉस 51 और 21 का लगाया, और अगर ये आप ईएमए क्रॉस 15 मिनट का लेंगे ना, तो 15 मिनट में देखिए इस तरह से आपकी ईएमए क्रॉस आ रहा है। ये देखिए 15 मिनट में आपका ईएमए क्रॉस अभी तक इसने ब्रेकआउट करके ढंग का आपका ऊपर नहीं रुका है। तो ये भी मेरे को अभी डाउट है, तो ये ध्यान रखना आपका, कहीं ऐसा ना हो कि वापिस इसके नीचे चला जाए आपका। कल के डेट में देखिएगा, ये मैं सपोर्ट लाइन बना देता हूँ, सपोर्ट लाइन का इसका कहीं ब्रेकडाउन कर दे मान लो नीचे की तरफ आपका 5421। ठीक है, 5421 का अगर ये ब्रेकडाउन करके यहाँ नीचे जाएगा तो फिर देखिए हमको इसके लिए भी तैयारी करना पड़ेगा, जो कि 5380 का आपका लेवल नीचे दिखाई दे रहा है, जो कि आपका सपोर्ट लेवल है। समझ रहे हैं क्या, ये आपका यहाँ से यहाँ तक आपका क्या हो गया, एक जोन हो गया, रेंज हो गया। रेंज में आपको ट्रेड नहीं करना है। अब अगर इस रेंज के ऊपर ब्रेकआउट करके ऊपर निकलता है तो मैंने आपको ऊपर को बता दिया, नीचे इसके नीचे ब्रेकडाउन करके नीचे निकलता है इंट्राडे में तो आपको मैंने नीचे को बता दिया। अब देखिए इंट्राडे में आपको बहुत इजी है यहाँ पर ट्रेड करने का प्लान, सिंपल समझ रहे हो भाई। इसके ऊपर निकलेगा, अगर ये आपका ये हाई है, अगर इसके ऊपर निकलता है तो ऑब्वियस बात है ना, आपको यहाँ पर एक मिल जाएगा, अपना लेवल मिल ही जाएगा ऊपर का। और नीचे का भी है, नीचे का भी इसके नीचे ब्रेकडाउन करके ये आपका जो सपोर्ट लेवल है इसके नीचे ब्रेकडाउन करके नीचे निकलेगा तो हम ये लेवल की तरफ जाएंगे अपना। अब बात यहाँ पर आती है देखिए ट्रेडिंग प्लान की। अब ट्रेडिंग प्लान अगर आप मेरे से पूछे कि सर कैसे बनाए, तो देखो मैं बहुत सिंपल हूँ। क्रूड ऑयल में जो मेरा ट्रेडिंग प्लान रहता है वो ज़्यादा नहीं रहता। यहाँ पर मैं जो शाम को ट्रेड करता हूँ क्रूड ऑयल में, आप देखोगे मेरा यहाँ पर आपका 6 बजे से लेकर के रात में 8 से 9 बजे का हमारा यहाँ पर ट्रेड प्लान होता है। अब एक तो क्या हम लोग करते हैं, देखिए हम पूरे दिन अपना इसमें ट्रेड करते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स में हम अपना ट्रेड करते हैं जो भी होता है। अब अगर मान लीजिए शाम को मुझे 2 घंटे के अंदर, ठीक है 2 घंटे के अंदर अगर मुझे यहाँ पर 500 से 1000 रुपए का एक मतलब बेनिफिट मिल जाए तो क्या करना चाहिए बताइए। क्या हमको यहाँ पर अगर हमको 500 से 1000 का मिल जाए क्रूड ऑयल में तो क्या फिर हमको लॉस लेना चाहिए? क्या हमको ओवरनाइट होल्ड करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। देखिए आपको एक तो क्या है, हो सकता है आपको उसमें भी मिल जाए, निफ्टी बैंक निफ्टी या सेंसेक्स में भी आपको मिल जाए पैसा। दूसरा हो सकता है आपको इसमें भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट आ जाए या आपको लॉस भी हो जाए। तो देखिए यहाँ पर आपको क्रूड ऑयल में सिंपल एक अपना स्ट्रेटजी रखना है कि भाई
या तो मेरे को यहाँ पर 500 से 1000 का या तो प्रॉफिट दे दे मार्केट, ठीक है, या तो ये क्या करे, ठीक है 500 से 1000 का हमारा यहाँ पर ले जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आपका इसमें क्या है, क्रूड ऑयल में आपका उतना ज़्यादा ट्रैपिंग नहीं होता, तो आप एक कैंडल या दो कैंडल भी अगर कैच कर लेंगे ना, दो कैंडल भी, तब भी आपके यहाँ पर प्रॉफिट हो जाता है मैक्स टाइम, ये मैंने देखा है। ठीक है, तो वो ध्यान रखिएगा। जैसे कि मैंने क्या हुआ था प्रीवियस दिन ही, ये बहुत दिन देर तक आपका इस तरह से चलता रहा, लेकिन हम लोगों ने सिर्फ एक कैंडल में हम लोगों ने यहाँ पर 500 रुपए निकाल लिया और उसके बाद साइड हो गए। तो ठीक है ना, 500 रुपए क्या कम होता है? आप बताइए, अगर आपने यहाँ पर 15,000 रुपए की कैपिटल रखा है, 15 या 10,000 के आपने कैपिटल रखा है, अब आपको 500 रुपए मिल गए रात में, घंटे 2 घंटे के अंदर, तो गलत तो नहीं है मेरे हिसाब से। अब बाकी यहाँ पर लोग अगर ये 15,000 से एक ही दिन में 3,000 4,000 बनाना चाहते, तो भाई वो तो उनकी मर्जी है, वो तो उनकी इच्छा है, वो उनकी कैपेसिटी है, बना ले, क्या दिक्कत है। लेकिन भाई हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, अपना लोटा भर के साइड हो लेते हैं। बाकी जिसको बल्टी भरना है तो समुद्र है, बल्टी भरिए, क्या दिक्कत है, वो तो आपकी चॉइस है, आपको क्या करना है। लेकिन देखिए, हमारा पर्सनल जो मेन उद्देश्य है वो मैं आपको इस तरह से बताता भी हूँ और मैं इस तरह से काम करता हूँ। ओके, और अगर मैं इस तरह से काम करता हूँ तो हम खुश भी रहते हैं और हमारा जुगाड़ भी हो जाता है समोसे पानी का। ठीक है, खर्चे का जुगाड़ भी हो जाता है और मजा भी आती है ट्रेडिंग में। देखिए, ट्रेडिंग में मजा लेना है ना, तो कभी भी अगर वो आप चाहोगे ना कि मैं बस समुद्र में गोता ही लगाता रहूं और उसमें मैं समुद्र में पूरा ही पूरा उठा लूं, तो देखिए उतना जल्दी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उसके लिए बहुत माढ़ा आपको मार्केट के अंदर टाइम देना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि कोई बात नहीं यार, मेरे कैपिटल तो यहाँ पर 15,000 ही लगी है, अब 15,000 में अगर 500 मुझे मिल गया, तो इसका मतलब कितने परसेंट हो गया। अगर आप परसेंटेज वाइज कैलकुलेशन करते हैं ना दोस्त, तो मैं बोलता हूँ इससे अच्छा रिटर्न फिर आपको कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, और आप यहाँ पर मार्केट में टिके रहेंगे और मजा भी आएगा आपको यहाँ पर ट्रेडिंग करने में। ठीक है, आप समझ रहे हैं मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। अब वो समझदार को इशारा काफी है, और अगर ना समझे कोई तो फिर मैं क्या बोल सकता हूँ। चलिए, तो ये आपका क्रूड ऑयल हो गया। चलिए अभी थोड़ा सा देख लेते हैं नेचुरल गैस में, नेचुरल गैस का क्या प्लान होना चाहिए। सो फ्रेंड, बात कर लेते हैं नेचुरल गैस की। 1 घंटे का चार्ट है और आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर आपको क्या बोला गया था। देखिए, क्या बोला गया था कि भाई इस जगह से आपकी बड़ी खतरनाक बाइंग आई है और यहाँ आपके एसएल क्रिएट है, तो एसएल मार्केट नहीं छोड़ती, बोला गया था। और आप चेक कर सकते हैं कि मार्केट ने एसएल को नहीं छोड़ा। बहुत सिंपल मैं बताता हूँ, देखिए, और चार्ट का लॉजिक विथ लॉजिक आपके साथ बताता हूँ यहाँ पर कि भाई क्रिएट है अगर एसएल, तो मार्केट इतना जल्दी एसएल को नहीं छोड़ेगी। ठीक है, और आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर मार्केट ने ये जितने भी एसएल आपके क्रिएट थे, आपके स्टॉप लॉस ले लिया। चलिए सपोर्ट बना देता हूँ, सपोर्ट का थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा और आप भी इसी तरह से सपोर्ट बना लीजिएगा। चलिए, हॉरिजॉन्टल लाइन उठाया मैंने और सपोर्ट आपका ये आपका सपोर्ट लाइन हो गया। सपोर्ट कौन सा, यहाँ पर 295.96 का नोट करिएगा, 295 के आसपास आपका सपोर्ट है। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस सबसे पहला ये देखिएगा, रेजिस्टेंस ये चेक करिएगा 302। अब यहाँ पर छोटे छोटे भी रेजिस्टेंसों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। 302.03 चेक करें, 303 के आसपास ये आपका रेजिस्टेंस है। अब सपोर्ट यहाँ पर डबल कंफर्मेशन में आ रहा है, ये थोड़ा सा समझिएगा। ये जो मैंने अभी आपका ईएमए क्रॉस बताया था, चेक करिए, ये जो 21 का ये आपका सॉरी 51 का ईएमए क्रॉस है, यहाँ पर आपका सपोर्ट ले रखा है। क्या ये 21 का तो इसने ब्रेक डाउन कर दिया, अब ये 51 के आसपास रुका हुआ, 51 ईएमए क्रॉस के आसपास। अब अगर ये 51 ईएमए क्रॉस का देखिए नीचे ब्रेक डाउन करके नीचे रुकेगा ना, तो नेक्स्ट जो सपोर्ट है आपका यहाँ पर 287 के आसपास आ रहा है। नोट कर लीजिएगा, कौन सा, 287। पहली बात तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब तक आपका अभी नेक्स्ट आपका नेचुरल गैस इसके ऊपर, ये रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं जाता ना दोस्तों, तो आपको जल्दबाजी में लॉन्ग नहीं करना है। आप लॉन्ग करना है तो इस जगह अगर ये सपोर्ट लेता हुआ देखिए यहाँ से आपका ऊपर निकलता है, तो ये तक आप एक बार स्कैल्पिंग कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं, स्कैल्पिंग कर सकते हैं, ना कि आप पोजिशनली यहाँ पर कोई चीज होल्ड करना है आपको। ओके, देन अगर ये नीचे निकलता है, इसके नीचे ये कंटिन्यू नीचे निकलने की कोशिश करता है और आपका ये वाला सपोर्ट आपका ब्रेकडाउन करता है, समझिएगा। यहाँ आपका देखिए, एक तो आपका क्या किया इसने, 51 ईएमए क्रॉस का ब्रेकडाउन दे दिया। दूसरा जो ये स्टॉप लॉस यहाँ पर आपके लगे हुए थे, उसका स्टॉप लॉस लेकर के नीचे आपकी अब ये जाने के लिए तैयारी कर रहा है। तो फिर आप समझ लेना कि नेक्स्ट आपका सपोर्ट 290 और 287 के आसपास आ रहा है। तो ये इसके लिए आप यहाँ पर अपना 5-6 पॉइंट का प्लान नीचे बना लेना। ठीक है, ये आपका 1 घंटे का चार्ट बता दिया। अब अगर इसी चार्ट को यहाँ पर आप 15 मिनट में लेकर के जाएंगे, तब भी आप देखिए क्या हुआ है 15 मिनट के चार्ट में। 15 मिनट के चार्ट में भी आपको सारा का सारा यहाँ पर प्लान सब कुछ देखने को मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। तो एज ये सपोर्ट, पहले रेजिस्टेंस था, फिर इसका सपोर्ट बना, अब ये सपोर्ट है। तो 1 2 3 4 बार का यहाँ पर लाइन का देखिए टचिंग है ये। तो इसके नीचे, इसके मुताबिक अगर ये नीचे ब्रेकडाउन करता है अच्छे से, ध्यान रखिएगा, तो फिर हम अपना 60 की तरफ यहाँ पर
अपना प्लान बनाएंगे। और नीचे हमने आपको बता दिया कि 290 287 तक का आपका सपोर्ट मिल रहा है। वापस बता दूं, ऊपर का तभी बड़े भाई हम ऊपर प्लान करेंगे जब मार्केट आपके यहाँ पर 306 का ब्रेकआउट करके ऊपर निकले। हाँ, एक बार और समझा दूं, आपका ये जो आपके यहाँ पर स्कल्पिंग करना चाहते हैं, तो जैसे देखिए ये वाला किसी ने स्कल्पिंग किया होगा, आपको तुरंत तुरंत प्रॉफिट मिल गया। तो यहाँ पर भी सेम, अगर कोई स्कल्पर है इधर से आपको ऊपर निकलता है तो आप चाहें तो इस तरह से आप स्कल्पिंग एक बार कर सकते हैं। ओके, ठीक है। मैं आपसे वापस रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप यहां पर पोजिशनली कोई चीज कैरी मत करिए। आप नहीं समझ पा रहे मार्केट को। बहुत से लोग नेक्ड पोजीशन कैरी कर रहे हैं, और नेक्ड पोजीशन कैरी का मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर आपने कैपिटल जो लगाया है वो टोटल का टोटल कैपिटल आपका दांव में लगा हुआ है। अगर आपने 50,000 का कैपिटल लगाया तो 50 का 50,000 कैपिटल आपका दांव में लगा है। इसमें ना जाने आपको कितना प्रॉफिट होगा, ना जाने आपका लॉस होगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास 50,000 का कैपिटल है तो फिर आप यहां पर हैजिंग के साथ क्यों काम नहीं करते हैं? मेरी बात समझ रहे हैं? हैजिंग के साथ काम करिए। क्यों आप 50,000 को एक ही दिन में, आप यहां पर एक ही हफ्ते में इसको 1 लाख बनाने के पीछे पड़े हो? मुझे ये कभी नहीं समझ में आया किसी ट्रेडर को। अरे आपके पास 50,000 है, आप नेचुरल गैस में इजिली आप यहां पर मतलब हैज कर सकते हैं। हैज मैं आपको बार बार समझाता हूँ, हैज आपको फ्यूचर के साथ आप अगर हैज करते हैं ना तो आपका बेस्ट हैज माना जाता है। फ्यूचर के साथ आपको लगता है कि नहीं यहाँ से वो आपको ऊपर जाएगी, तो आप फ्यूचर के साथ हैज कर लीजिए ना। मैंने कई वीडियो में बना रखा है कि आपको फ्यूचर के साथ हैज कैसे करना चाहिए। ठीक है, आपको लगता है यहाँ से नीचे जाएगी तो आप यहाँ पर फ्यूचर के साथ हैज कर लीजिए ना। दिक्कत कहाँ पर आ रही है बड़े भाई? क्यों नेक्ड यहाँ पर पोजीशन करके अपना पैसा बर्बाद कर रहे हो? क्यों अपना ओवरनाइट रिस्क लेकर के आप बड़े बड़े लॉस लेते हो? आप खुद सोचो, आपने 50,000 रुपए लगा रखा है। 50,000 में अगर आपका 10,000 रुपए चला गया ना एक नाइट के अंदर, आप ये समझना आप इससे बड़े लूजर नहीं हो सकते हो। आप मार्केट में, इसका मतलब आप बस तुक्का खेलने हैं, बाकी कुछ नहीं है। आपको कुछ समझ नहीं। बहुत मैं सिंपल बोलता हूँ। तो या तो फिर आप ओवरनाइट लेते हो तो हैज के साथ काम करो, और नहीं आपको हैज आता तो प्लीज भाई सीख लो हैज। बहुत इजीली आपको हैज हो जाता है और उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन नेक्ड पोजीशन कॉल और पुट बाई करना, देखिए बहुत बड़ा यहाँ पर रिस्की गेम होता है और बहुत बड़ा दिमाग लगाने की जरूरत होती है कि मार्केट ना जाने किधर जाएगी। तो ऐसा रिस्क मत लो। थोड़ा समझो मार्केट को, क्यों अपने पैसे बर्बाद करने के पीछे पड़े हो। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जो सब्सक्राइब करके जाएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके बाय बाय, एंजॉय करिए।